आइएगा साथियों, उस वीडियो में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो वहाँ तक का ही वीडियो था। आप हम इससे आगे जो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के लिए देखो आप, हम आगे का मेथड स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। देखिए आप, देखो इसको हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपके सामने यहाँ से देखो 6 सवाल लेके आया हूँ। इन 6 सवालों को आप हल करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो 4/5 को आपको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो बताओ शाबाश, 4/5। अब देखो अंश में आपको, हर में आपको क्या दे रखा है, 5। अब 5 को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। तो देखो इसका 5 गुना ही तो किया है, इसका 5 गुना किया है। तो बताओ शाबाश, इसका भी कितने गुना कर दो, 5 गुना कर दो। तो 4/5 का कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100%। ठीक है, सॉरी इसका 4 गुना किया है। देखो 4/5 का निकालना है ना, तो 1 का 4 गुना किया है, तो आप इसका भी क्या कर दो, 4 गुना कर दो। तो कितना हो जाएगा ये, 80%। ठीक है साथियों, आगे वाला सवाल देखो, जैसे 2/3 का इसका निकालना है। पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ। देखो 3/11 का आपको निकालना है, तो आपको इसको देखते ही डायरेक्ट याद आ जाएगा, 1/11 का कितना होता है, 9 सही 1/11%। ये प्रतिशत होती है इसकी, 1/11 की। अंश को, हर को देखते ही आप, सॉरी हर को देखते ही आप देख लो, देखो 11 और 11, हर को देखते ही आपको याद आ जाएगा। अब देखो ऊपर इसका 3 गुना कर रखा है, तो इसका 3 गुना कर दो। देखो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/11। तो बताओ शाबाश, इधर भी कितने गुना करेंगे, 3। तो 9 तियो 27 और 3 एकम 3, 27 सही 3/11%। उसके बाद में 2/7 है। अब देखो 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7%। तो इसका कितने गुना किया है, 2 गुना। तो आपको निकालना है 2/7। तो इधर भी आप कितने गुना कर दो, 2 गुना कर दो। 14 दूना 28 और 2 दूनी 4/7%। आगे वाला है, आपको निकालना है 2/3 का। तो देखो आपको जैसे ही आप हर को देखोगे 3, आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि यार 1/3 की हमने पढ़ी थी, कितनी होती है, 33 सही 1/3%। तो देखो इसका कितने गुना किया है, दुगना ही तो किया है। तो इसका भी आप क्या कर दो, दुगना कर दो। बताओ शाबाश, 2/3 की आपको निकालनी है, कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66 सही 2/3%। 5/7 का आपको निकालना है, तो 5/7 का निकालने के लिए आपको पता है 1/7 की कितनी होती है, 14 सही 2/7%। तो इसका कितने गुना करना है, 5 गुना करना है। इधर भी आप कितने से गुना कर दो, 5 से गुना कर दो। तो 5/7, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10/7। अब देखो ये जो भिन्न है वो सही नहीं है। ये कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है साथियों। क्योंकि उचित भिन्न में भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यहाँ पे अंश बड़ा आ गया और हर क्या हो गया, छोटा आ गया। तो इसको आपको उचित भिन्न में बदलना है। देखो कैसे बदलोगे, 70 तो आप कैसे कैसे रह जाएगा, परसेंट और प्लस इसका भाग लगाऊंगा तो 7 एकम 7, 1 सही 3/7%। देखो कितना हो जाएगा, 70 और 1, बताओ शाबाश, 71 सही 3/7% इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2/9 का आपको निकालना है। तो देखो 1/9 का कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। तो इसका आपको क्या करना है, दुगना करना है। तो 2/9 का कितना हो जाएगा, इधर भी आप इससे गुणा कर दो, 2 से। तो 11 दूना 22 सही 2/9%। तो साथियों ये आपके इस चीज में काम आएगी। तो ये कुछ सवाल मैंने एग्जाम्पल आपको सोल्व कराने की कोशिश की। आप इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे के और थोड़े आपको सवाल लेके आऊंगा, फिर वीडियो का एंड करेंगे। आइएगा साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उससे आगे के मैं कुछ थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप कैसे इनको सोल्व करोगे। आइएगा, देखिए पहला सवाल है आपका, 1 सही 4/7 को आपको प्रतिशत में बदलना है। जिस जो मैंने आपको पहले वाले बताए थे उसमें आपके मिश्रित भिन्न नहीं थी, इसमें आपके मिश्र भिन्न आ गई। देखो इसको आप कैसे करोगे, तोड़ना है इसको, आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है। तोड़ के आपको इसको हल करना है। देखो 1 सही 4/7
अब देखो इसको आप कैसे करोगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1+4/7 लिख सकते हैं ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है 100% होता है, 2 का मतलब क्या होता है 200% होता है। तो बताओ शाबाश, 1 का क्या हो जाएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100% लिख सकते हैं, और प्लस 4/7। अब देखो 1/7 की मैंने आपको प्रतिशत बताई थी, 1/7 की क्या होती है 14/2/7, 1/7 की होती है 14/2/7। तो आपसे 4/7 की निकालनी है तो इसका 4 गुना किया है, गुणा 4, 4/7 की निकालनी तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 चौकों 56 और 4 दूनी 8/7, 7 का भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा 56, प्लस 7 एकम 7, 1 सही 1/7, 56 रहे कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। तो ये आएगा। तो दोस्तों ये आपको जब आप इसका अभ्यास करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो देखो इसका हो जाएगा आपके 57, बताओ शाबाश 57 सही 1/7%। अब देखो 57 सही 1/7%, दोनों को जोड़ लो 100 और 57 सही 1/7%। तो देखो, और अगर आप इसको ऐसे करते हो तो कैसे करोगे, देखो 7 एकम 7 4 11/7% ऐसे ही आप करोगे। अब आप में से बहुत सारे देखो 100% और 57 सही 1/7% दोनों आ गए हमारे पास में। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 157 सही 1/7%। ठीक है दोस्तों। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बोल रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ कहीं बड़ी बात है, ये तुम हम ऐसे ही कर लेंगे, कैसे ऐसे, जैसे 7 एकम 7 7 4, बताओ शाबाश 11/7, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 1100/7, 7 का भाग लगाएंगे 7 एकम 7, 4 बचेगा 7 पंजे 35 और 40 हो गए, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 7 7 49/7%। ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन प्यारे साथियों आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यही मैटर फॉलो करना है। इस मैटर का आपको आगे पता चलेगा जब आपके बड़े लेवल के सवाल आएंगे। ये जो तरीका था आपका ये अब फ्लॉप हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, आपको ये नहीं करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ यही नियम फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो आगे वाला है आपके 2 सही 1/6%। अब बताओ शाबाश, इसको 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 + 1/6 लिख सकते हैं इसे। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 200%, और 1/6 की फ्रैक्शन में 1/6 को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आया था 16 सही 2/3%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 216 सही 2/3%। मेरी गारंटी है यार 5 से 6 सेकंड नहीं लगने दूंगा, आप विश्वास रखो मेरे ऊपर, ठीक है। 5 सही 2 सही 3/5 इसको आपको बदलना है। तो देखो इसको अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको कितना लिख सकता हूँ 200% प्लस 3/5, 1/5 की 20% होती है, तो उसका तिगुना तो किया है तो कितना आएगा 60%। दोनों को जोड़ दो 260%, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है 3 सही 1/11%, इसको मैं लिख सकता हूँ 300%, और प्लस 1/11 का कितना होता है 9 सही 1/11%। दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 309 सही 1/11%, ठीक है। अब देखो 3 सही 4/7 को बदलना है आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 300% प्लस 4/7 का भी आया था हमारे, कितना आया था 57 सही 1/7%। दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना हो जाएगा 357 सही 1/7% इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, इससे आगे का थोड़ा सा टॉपिक और है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने पहले इसको संख्या को भिन्न में किस में चेंज किया है, प्रतिशत में चेंज किया है भिन्न को। अब उल्टा चलेंगे, अब हम क्या करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो हमारा आज का मेन मकसद है, ठीक है। देखिए साथियों आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे की। पहले हमने बदला था भिन्न को, हमने किस में बदला था प्रतिशत में बदला था। अब हमें प्रतिशत को किस में बदलना है भिन्न में बदलना है और फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखो जैसे हमारे पास में कोई भी साधारण भिन्न आ जाती है, साधारण भिन्न की तो बात ऐसे होती है, साधारण जो प्रतिशत आ जाती है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, जैसे 20%, तो 20% का आपको डायरेक्ट याद है 1/5 होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5।
जैसे आपके आ गया 25%, तो इसकी क्या बनेगी 1/4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को हटाने के लिए किसका भाग लगाते हैं, 100 का भाग लगाते हैं। तो बताओ शाबाश, इसकी भिन्न बनाएंगे तो देखो 25% की आप बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 बटा, प्रतिशत को हटाएंगे किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको हो गई कंप्लीट आपकी कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे। लेकिन आपको यदि किसी भी, अगर आप फ्रैक्शन मेथड को याद कर लोगे तो आपको ये काटापीसी करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको डायरेक्टली सवाल को सोल्व कर लोगे। अब देखो, जैसे इसमें तो आपको खैर काट के भी कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि आप काट के कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। लेकिन ये जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी, एसएससी लेवल पे, रेलवे लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज आती है जिनको फ्रैक्शन में बदलना होता है, और उनको आप यदि प्रतिशत में को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ। देखो इसको किस मेथड से करेंगे, 366 सही 2/3%, ये मिश्रित भिन्न हमारी बहुत बड़ी परसेंटेज है। तो इसको देखो तोड़ के करना है हमको, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है भाग वाग लगाने में। तो देखो 366 सही 2/3%, बताओ शाबाश, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ दो, देखो 200 में 300 प्लस 300 को 300% प्लस 66 सही 2/3%। अब देखो 300% का मतलब कितना होता है 3, ठीक है, और 66 सही 2/3, 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3%। तो 33 का दुगुना ही तो किया है, तो इसका मतलब 66 सही 2/3% का कितना हो जाएगा 2/3। तो कर दो, देखो 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11/3, इसकी क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। आगे वाला देखो 457 सही 1/7%। अब बताओ शाबाश, इसको आप तोड़ दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 400% प्लस 57 सही 1/7%। 400% का मतलब 4, और प्लस 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है 4/7, 7 चौको 28 है, 4 कितना हो जाएगा 29/7, इसकी क्या जाएगी भिन्न आ जाएगी साथियों। अब आगे देखिएगा 233 सही 1/3%, इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 33 सही 1/3%। 200 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस देखिए थोड़ा आगे देखिएगा आप, 33 सही 1/3 का कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो 3 दूनी 6 रहे, कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब बताओ शाबाश, आगे का देखते हैं 106 सही 2/3%, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 सही 2/3%, 100% प्लस 6 सही 2/3%। तो बताओ शाबाश 100% का कितना होता है 1, और प्लस 6 सही 2/3% को की जो फ्रैक्शन होगी भिन्न बनेगी 1/15 की, मैंने आपको बताई थी 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% से यदि आप उल्टाओगे तो कितना हो जाएगा इसका 1/15, 15 एकम 15 रे, कितना आ जाएगा 16/15, इसकी भिन्न आएगी 216 सही 2/3%। इसको हम तोड़ दो, देखो 200% और प्लस 16 सही 2/3%। तो देखो आप इसको ऐसे तोड़ लो, 100 200 300 400 ऐसे तोड़ के आप कर सकते हो। 200% का क्या हो जाएगा 2, और 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी साथियों वो कितनी हो जाएगी 1/8। 1/8 की मैंने आपको बताया था, कितना बताया था 1/8 बराबर 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की हम उल्टाएंगे तो उसकी भिन्न क्या बनेगी 1/8। तो देखो 8 दूनी 16 और एक कितना हो जाएगा 17/8, 512 सही 1/2%। बताओ शाबाश, इसको क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 12 सही 1/2%। 500 का कितना हो जाएगा 5, 500 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ ये 1/6 की है साथ में, ठीक है 1/6 की। देखो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी आपकी 1/6, क्योंकि 1/6 की मैंने आपको बताई थी 1/6% बराबर कितना होता है 16 से ही 2/3%, ठीक है। क्योंकि इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, और वो कितनी बार कटेगा 50 बार, और 3 का भाग लगाएंगे तो 16 से ही 2/3% आएगा। तो देखो
इसका देखो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। इसको हमने तोड़ा 16 सही 2/3% और प्लस इसकी भिन्न क्या बनेगी 1/3, तो 6 दूनी 12 और 1 13/6। अब देखो ये 12 सही 1 जो ये होती है आपकी प्रतिशत, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8। तो 8×5 = 40 और 1 कितना हो जाएगा 41/8 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक का वीडियो हो गया साथियों, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। तो अब हमारा यहाँ तक का टॉपिक हो गया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको पढ़नी है, याद करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन मेथड से रिलेटेड और भिन्न से रिलेटेड में आगे आपके लिए अच्छे अच्छे लेवल के, जीरो लेवल से और ऊंचे लेवल तक के सवाल लेके आऊँगा, जिसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। आपका प्यार और विश्वास मेरे साथ हमेशा बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं इंजीनियर प्रदीप राव आपसे आज वीडियो को एंड करते हुए, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं और आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय साथियों, टेक केयर, राम राम।